हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डीएवी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो 2022 में पूछा गया था वेस्ट बंगाल जोन में। और आज मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। सिर्फ मैं जितना भी आप लोगों के लिए कलेक्ट कर पाई हूँ वो आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। और हूबहू सारा क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कलेक्ट नहीं कर पाया, सिर्फ की वर्ड्स की पॉइंट्स आप लोगों को बोल दूँगी जो जो 2022 पे आया था, एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोग वही टॉपिक से प्रिपरेशंस लेंगे। मेनली स्पेसिफिकली आप लोग समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था ज्योग्राफी में, ठीक है। और बहुत सारे लोग कमेंट भी मुझे किए थे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चंस लाने के लिए, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अदर्स सब्जेक्ट से भी आया था कमेंट्स, बट मैं ज्योग्राफी का कर पाई हूँ तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो दोस्तों, पीआरटी एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वेश्चन पैटर्न, वो तो मैं पार्ट 1 पे दिया था। और डीएवी का और भी सारा सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर्स जो क्वेश्चन पैटर्न, टोटल मार्क्स एंड प्रिपरेशंस कैसे करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होती है, उसके बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो चैनल पे अपडेट दे चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट पे जा कर के डीएवी एग्ज़ाम टिप्स वहाँ पे बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, तो डीएवी एग्ज़ाम टिप्स में आप लोगों को हर सारा वीडियोस मिल जाएगी। और पीआरटी एग्ज़ाम का डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपडेट करूँगी, अपडेट दूँगी आज। पार्ट 1 ऑलरेडी अपडेट दे चुकी हूँ, पार्ट 2 आज ही दे दूँगी आप लोगों को अपडेट। वैसे ही आप लोग प्रिपरेशंस लेना डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट के लिए पीआरटी का, तो वैसे आप लोग पीआरटी में सिलेक्टेड हो पाएंगे। तो डीएवी में ज्योग्राफी का जो क्वेश्चंस पूछा गया था 2022 में वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि अनकन्फर्मिटी लाइन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पूछा गया था, पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चंस था। और आर्कटिक रीजन में प्रोजेक्शंस क्या क्या होता है, गंडवाना, धारवाड़, पुराना कुडाप्पा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सिंटैक्सिकल बेंडिंग हिमालयन माउंटेन का। और NH7 जो है, NH7 किस किस सिटीज़ एंड स्टेट्स को कनेक्ट करती है, ये पूछा गया था। हर सारा क्वेश्चंस मैं हूबहू आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आ पाई हूँ, जस्ट की पॉइंट्स, की वर्ड्स कलेक्ट कर पाई हूँ, ठीक है। तो 2022 में ही मैं इकट्ठा कर दिया था मैंने, बट तब अपडेट नहीं दे पाई, सिर्फ ज्योग्राफी का क्वेश्चन ही था तो इसलिए नहीं अपडेट दिया था। तो आप लोगों की जो कमेंट आई में चैनल पे, तो आप लोगों की डिमांड की वजह से ही मैंने अपडेट दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक से आप लोग कवर कीजिएगा आप लोगों का प्रिपरेशंस, ठीक है। जैसे कि देखिए, रीजनल एंड सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन आया था। नेशनल पार्क लेजिस्लेशन, मतलब कि नेशनल पार्क का जो भी कंडीशंस होती है, किन लोग घुस पाएंगे वहाँ पे, एंटर कर सकेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर पे होती है या नहीं, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा, लेजिस्लेशन ऑफ नेशनल पार्क्स। एंड कितना नेशनल पार्क्स है यहाँ पे, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कितना है इंडिया का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कितना है, रिजर्व फॉरेस्ट कितना है, सुंदरवन के बारे में भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी। कब हेरिटेज साइट में वहाँ पे किस ईयर पे हेरिटेज साइट रिकमेंड किया था यूनेस्को ने सुंदरवन को, तो ये भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, भितरकनिका किस दो रिवर की कन्फ्लुएंस में भितरकनिका का सिचुएशन, मतलब लोकेशन है, तो इसका स्टेट आप लोग जान लीजिएगा। किस और ये दो जो कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर की जगह में भितरकनिका है, तो ये दो रिवर के बारे में भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी, नाम क्या था रिवर्स का। दामोदर वैली से क्वेश्चंस पूछा गया था, हेली थ्योरी से क्वेश्चंस पूछा गया था। सह्याद्री मानसून, मतलब कि मानसून जब होती है तो सह्याद्री माउंटेन में कितना रेनफॉल होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों होता है, ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा। ज़ीरो टिलेज कंटूर बेंडिंग क्या होता है, साउथवर्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना,
फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग टोबैको बेसिल, ये सब पूछा गया था। क्वेश्चंस तो आते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप का ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट यहाँ पे कुछ असर्शन रीजनिंग भी दिया जाता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही डेप्थ में होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग नहीं आंसर दे सकेंगे, करेक्ट आंसर नहीं दे सकेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही डेप्थ में होती है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चंस। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग टोबैको एंड बेसिल, वेजिटेशन प्रोपागेशन क्या होता है, मेहगनी हंडुरस, मेहगनी कहाँ पे ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट अगर सारा काट दिया जाए तो क्या होगा, ऐसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था। मतलब कि आप लोगों का थोड़ा बहुत डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, असम वैली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, पैरासाइट कोन क्या होता है, डायनामिक चेंज ऑफ अर्थ सरफेस में डे बाय डे बहुत सारा चेंजेस दिखाई दे रही है, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही आप लोगों को जाननी पड़ेगी। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का टेम्परेचर, रेन वाटर, सनलाइट, आइडियलिज्म क्या होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आइडियल टेम्परेचर, रेन वाटर, सनलाइट क्या होनी चाहिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नेक्स्ट है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पंडो डैम, व्हिच रिवर, इमेज रेसोल्यूशन क्या होता है, इसका जो रेंजेस होता है ये भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी। रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चंस पूछा जाता है। लैंडशेफ्ट क्या है, शुगर कैन कल्टीवेशन के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चंस था, 2-3 क्वेश्चन शुगर कैन कल्टीवेशन से ही पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसका शुगर कैन कल्टीवेशन का मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आप लोगों को जाननी पड़ेगी। और अब रिसेंट ट्रेंड क्या है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पे ज़्यादा हो रहा था बट अभी नहीं हो रहा है, इस सब के बारे में आप लोगों को जाननी पड़ेगी। शुगर कैन कल्टीवेशन का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को देख लेनी पड़ेगी दोस्तों। असर्शन रीजनिंग पूछा जाता है सब्जेक्ट रिलेटेड। एल्बिडो क्या है, एंडेंजर्ड रेड इंडियन बास्टर्ड क्या है, तो पूछा गया था इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड है, तो उसका आंसर हुआ था रेड इंडियन बास्टर्ड। जेट स्ट्रीम के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा गया था। ग्रीनफील्ड साइट, नेट शोन एरिया, फॉरेस्टेड एरिया, हिरोशिमा नागासाकी कौन सी आइलैंड में है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक बेड, नेचुरल गैस, माइका, डायमंड कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, और कंडीशन क्या होता है, गुडाप्पा, पुराना, धारवाड़, गंडवाना, इसमें से कहाँ पे ये सब मिलती है, ये सब आप लोगों को जाननी पड़ेगी। वोल्केनिज्म इंडिया का आप लोगों को जानना पड़ेगा, इंडिया में कौन सा, इंडिया के अंदर कौन सा सुप्त आग्नेयगिरी है, ये भी आप लोगों को जाननी पड़ेगी। वर्ल्ड का जाननी पड़ेगी, वर्ल्ड की एंड इंडिया की रेस्पेक्ट पे आप लोगों को जाननी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चंस पूछा गया था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप लोग DAV एग्ज़ाम टिप्स पे जा सकते हैं, मेरे चैनल पे बनाया हुआ है प्लेलिस्ट DAV एग्ज़ाम टिप्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी का यही सबसे क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, ये कीवर्ड्स मैंने डाल दिया आप लोगों को। फिर इसके बाद आप लोग अगर क्रैक कर पाए फिर आप लोगों को ज्योग्राफी, PGT ज्योग्राफी का सिलेक्शन प्रोसेस, नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। फिर सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है वहाँ पे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को DAV एग्ज़ाम टिप्स प्लेलिस्ट पे दे दिया है, एक बार देख लीजिए। और फिर आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों, फिर आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैं PRT एग्ज़ाम डेमोन्स्ट्रेशन की एक वीडियो डालूंगी आज के, आज ही डालूंगी, देख लीजिएगा आप लोग। अच्छे से प्रिपरेशंस लेते रहे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।